बात है 18 जुलाई 1947 की, जब ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन में भारत को आजाद करने का प्रस्ताव पारित हुआ और इसी के साथ भारत की आजादी की घोषणा हो गई। उधर तो भारत की आजादी का ऐलान हुआ, इधर जानकारी मिलने पर भारतीय रियासतों में हड़कंप मच गया, क्योंकि आजादी के प्रस्ताव में ये लिखा था कि भारत दो हिस्सों यानी कि दो देशों भारत और पाकिस्तान में बंट चुका है और रियासतों को ये आजादी दी गई कि वो दोनों में से किसी भी देश का हिस्सा बन सकते हैं। लेकिन भोपाल के नवाब हमीदुल्ला खान फैसला ले चुके थे कि वो अपनी रियासत को पाकिस्तान में शामिल करेंगे। हमीदुल्ला खान मोहम्मद अली जिन्ना के बहुत अच्छे दोस्त थे और वो हर तरह से मोहम्मद अली जिन्ना के साथ रहना चाहते थे। लेकिन अब उनके सामने ये सवाल था कि भोपाल और पाकिस्तान के बीच में 5 राजस्थानी रियासतें आती थीं। अब इन रियासतों को लेकर भोपाल के नवाब हमीदुल्ला और पाकिस्तान के मोहम्मद अली जिन्ना दिमाग लगा रहे थे कि इन्हें पाकिस्तान में कैसे शामिल किया जाए। बहुत सोच समझकर दोनों ने राजाओं से मुलाकात करनी शुरू की। मोहम्मद अली जिन्ना कोरे कागज पर सिग्नेचर करते और राजाओं को भरोसा दिलाते कि अगर वो पाकिस्तान में शामिल होंगे तो उनकी हर शर्त मानी जाएगी। मोहम्मद अली जिन्ना और भोपाल के नवाब हमीदुल्ला ने ज्यादातर रियासतों को पाकिस्तान में शामिल होने के लिए राजी कर लिया। लेकिन एक देशभक्त राजा की देशभक्ति के कारण दोनों का बना बनाया खेल बिगड़ गया। वो राजा कौन थे, ये समझने के लिए हमें इतिहास में थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा और कहानी को पूरा समझने के लिए वीडियो में हमारे साथ लास्ट तक बने रहिए। कहानी शुरू होती है जब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल चुनाव में हार जाते हैं और उनकी जगह पर नए प्रधानमंत्री क्लेमेंट रिचर्ड एटली चुने गए। ये वो दौर था जब भारत में एक तरफ आजादी को लेकर आंदोलन हो रहे थे और दूसरी ओर बंटवारे को लेकर दंगे। भारत के हालात से निपटने के लिए उस टाइम के वायसराय लॉर्ड वेवेल नाकाम साबित हो रहे थे। इसलिए 12 फरवरी 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का नया वायसराय बनाकर भेजा गया। उस वक्त भारत में आजादी की लड़ाई चरम पर थी और ब्रिटिश हुकूमत लगातार 2 विश्व युद्ध झेलने के बाद इतनी ताकत नहीं रखती थी कि इन दंगों से आसानी से निपट सके। इसलिए ब्रिटेन की संसद में भारत की आजादी का प्रस्ताव पास कर दिया गया और इस प्रस्ताव में कुल 20 धाराएं शामिल की गईं। इन धाराओं से ही भारत का आने वाला टाइम तय होना था। साल 1923 तक भारत की सभी रियासतें ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में आ चुकी थीं, सिर्फ कुछ ही रियासतों को छोड़कर। आजादी के प्रस्ताव की धारा 8 में रियासतों को ये छूट दी गई थी कि वो चाहे तो भारत या पाकिस्तान में शामिल हों या चाहे तो आजाद रहें, और ज्यादातर रियासतें आजाद रहना चाहती थी। लेकिन सरदार पटेल भारत की 565 रियासतों को भारत में मिलाने के लिए लगातार दिलो-जान से कोशिश कर रहे थे। अब बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में 1947 तक 19 रियासतें और 3 ठिकाने थे। इंडिया से अगर जैसलमेर, जोधपुर और मेवाड़ रियासत पाकिस्तान में शामिल हो जाते तो इंदौर और बड़ौदा के राजा को मनाकर भोपाल के नवाब हमीदुल्ला खान पाकिस्तान में शामिल करके अपना सपना पूरा कर सकते थे। हमारा देश भारत छोटी छोटी 565 रियासतों में बटा था। आजादी के प्रस्ताव में एक ये शर्त भी रखी गई थी कि जिन रियासतों की आबादी 10 लाख से ज्यादा है और सालाना आमदनी 1 करोड़ से ज्यादा है तो वही आजाद रहने के लिए हकदार हैं। इस शर्त को सुनकर छोटी छोटी रियासतें खुद ही हिंदुस्तान और पाकिस्तान में शामिल हो गईं। लेकिन जो बड़ी रियासतें थीं, उनके राजा भारत या पाकिस्तान में शामिल होने के लिए अपनी हर शर्त मनवाने को लगे थे। मोहम्मद अली जिन्ना ने राजाओं की इस लालसा का फायदा उठाया। हमीदुल्ला खान उस दौर में नरेंद्र मंडल के अध्यक्ष थे। नरेंद्र मंडल भारतीय रियासतों का एक संगठन था जो उस दौर में राजाओं के हक के लिए बना था। इस संगठन को दूसरे नाम चैम्बर ऑफ प्रिंस से भी जाना जाता था। ये संगठन साल 1920 में बनाया गया था। नरेंद्र मंडल के अध्यक्ष होने के नाते हमीदुल्ला खान का सभी राजाओं के साथ उठना बैठना था। अब धौलपुर के राजा उदयभान सिंह अपनी रियासत को आजाद रखना चाहते थे। वो हिंदुस्तान या पाकिस्तान किसी में भी खुद को शामिल नहीं करना चाहते थे। ये देखकर नवाब हमीदुल्ला और मोहम्मद अली जिन्ना ने जल्दी से जैसलमेर, जोधपुर और मेवाड़ के राजाओं को मनाने की कवायद शुरू कर दी। भारत में 5 जुलाई 1947 को रियासती विभाग बनाया गया, जिसके अध्यक्ष सरदार पटेल बने और वीपी मेनन सचिव बने। वीपी मेनन लॉर्ड माउंटबेटन के संवैधानिक सलाहकार भी रह चुके थे। अंग्रेजों ने मोहम्मद अली जिन्ना और सरदार पटेल को विलय पत्र देकर कहा कि आजादी से पहले जितनी रियासतों को अपने देश में मिला सकते हो मिला लो। लेकिन बहुत सी रियासतें ऐसी भी थीं कि जो चारों ओर से भारत से घिरी थीं और पाकिस्तान जाने का उनका सवाल ही नहीं बन सकता था। रियासतों को जिन्ना आजाद रहने के लिए उकसा रहे थे। कई रियासतें ऐसी भी थीं जो पाकिस्तान में थीं और भारत में शामिल होना चाहती थीं।
ऐसी रियासतों को धौलपुर के राजा उदयभान सिंह हमीदुल्लाह के साथ मिलकर पाकिस्तान में जाने के लिए राजी कर रहे थे। कहते हैं मोहम्मद अली जिन्ना धौलपुर के राजा को मनाने में कामयाब रहे। धौलपुर के राजा हनवंत सिंह भारत में शामिल होने की घोषणा कर चुके थे, लेकिन जिन्ना और भोपाल के नवाब हमीदुल्लाह और उदयभान सिंह ने मिलकर उन्हें पाकिस्तान में शामिल करने के लिए राजी कर लिया। हनवंत सिंह जैसलमेर के राजा महारावल को मनाने में जुट गए और दोनों को पाकिस्तान का हिस्सा बनाने के लिए तैयार कर लिया। जोधपुर और जैसलमेर दोनों ही बड़ी रियासतें थीं। दोनों की आबादी 10 लाख से ऊपर और सालाना आमदनी 1 करोड़ से ऊपर थी और जैसलमेर जोधपुर दोनों ही पाकिस्तान के करीब में थे। इस तरह सभी रियासतों को मनाकर भोपाल के नवाब हमीदुल्लाह का पाकिस्तान में शामिल होने का सपना लगभग पूरा हो चुका था। अब सिर्फ मेवाड़ को पाकिस्तान में शामिल करना बाकी था। अब बात आती है मेवाड़ के राजा भूपाल सिंह की। इस बारे में बात करने के लिए कौन जाएगा, क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना, राजा उदयभान सिंह और नवाब हमीदुल्लाह खान तीनों में से किसी में भी हिम्मत नहीं थी जो महाराणा भूपाल सिंह से बात कर सके। महाराणा भूपाल सिंह महाराणा प्रताप के वंशज थे। मोहम्मद अली जिन्ना ने ही महाराणा भूपाल सिंह को एक पत्र लिखा और मेवाड़ को पाकिस्तान में मिलाने के लिए तरह तरह के लालच दिए। राजा भोपाल सिंह ने मोहम्मद अली जिन्ना को पत्र लिखा और कहा कि मुझे कहाँ मिलना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, ये तो मेरे पूर्वजों ने निश्चित कर दिया था। अगर वो थोड़े भी डगमगाते तो हमारे लिए हैदराबाद जितनी ही रियासत छोड़ जाते। हैदराबाद उस वक्त की बड़ी रियासत थी। उन्होंने ऐसा नहीं किया और ना ही मैं करूंगा। मैं हिंदुस्तान के साथ हूँ। जवाब पढ़कर मोहम्मद अली जिन्ना और नवाब हमीदुल्लाह खान की आंखें शर्म से झुक गईं और वो समझ गए कि मेवाड़ को पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बना सकते। हार कर नवाब ने भारत के विलय पत्र पर सिग्नेचर कर दिए और भोपाल को भी भारत में मिला लिया गया। 14 जनवरी 1947 को सरदार पटेल खुद राजा भूपाल सिंह के पास गए। कहते हैं जब भूपाल सिंह ने सरदार पटेल से बैठने को कहा तो इस पर सरदार पटेल ने हाथ जोड़कर कहा, महाराणा, हम तो आपको दिल्ली ले जाने आए हैं, चलिए और दिल्ली का सिंहासन संभालिए। आपके पूर्वजों की दी गई कुर्बानियों से ही तो आज ये वक्त आया है। कहते हैं सरदार पटेल की इन सरलता और गंभीरता भरी बातों से महाराणा भूपाल सिंह की आंखें डबडबा गईं और उसी दिन मेवाड़ राज्य को भारत में शामिल कर दिया गया। महाराणा भूपाल सिंह को महाराज प्रमुख का लक़ब दिया गया। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।